हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, जिस फार्मूले के आधार पे आप जो एग्जाम में 6 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले मेरा 2 वीडियो अपलोड हुआ था और एक में 5 क्वेश्चन, एक में 7 क्वेश्चन जो कि एक एक नंबर वाले थे, वो हमने भेजा हुआ है, आप उसको पढ़िएगा। फिर हम लोग आते हैं तीसरे वीडियो पे, और जो कि आज हम लोग का बेसिक फार्मूला स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसा कि पहला फार्मूला अगर आपको बताया जाए बेसिक हिसाब से, तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई कोसेक थीटा। देखिए, साइन थीटा को 1 बाई कोसेक थीटा लिखा जा सकता है, जबकि ज्यादा आपको मौका मिलेगा कि कोसेक को चेंज करो, कोसेक थीटा को चेंज करो 1 बाई साइन थीटा में। ठीक है, दूसरा फार्मूला हम लोग का आता है सेक। सेक थीटा को क्या लिखते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। ऐसे ही अगर कॉस को लिखना हुआ तो कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, तीसरा हम लोग का आता है टैन। टैन थीटा के देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, या टैन को हम लोग 1 बाई कॉट थीटा भी लिखते हैं। क्लियर है? अब देखिए, टैन का तो साइन बाई कॉस हो गया, बचा कौन, कॉट। कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, या फिर 1 बाई टैन थीटा। देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा आपको क्या याद करना पड़ेगा कि हम कोसेक को साइन में कैसे बदल सकते हैं, सेक को कॉस में कैसे चेंज कर सकते हैं, टैन को साइन कॉस में, कॉट को कॉस और साइन में। ये आपका बेसिक फार्मूला है। अब उसके बाद 3 फार्मूले और बचते हैं। ठीक है, फार्मूला देखिए जो 3 है, सबसे पहले फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला तो यहीं से स्टार्ट होता है हम लोग का, जो कि आपको कुछ अच्छे अंक और बड़े अंक दिला सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब इस फार्मूले को कैसे चेंज किया जाता है, अगर मान लेते हैं हमें साइन को कॉस के रूप में बदलना हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, पूछा जाता है कि साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज करो, तो साइन को अगर कॉस में लिखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, और कभी क्वेश्चन क्या मिल जाएंगे कि कॉस को साइन के फॉर्म में बताओ, तो कॉस को यहाँ पर रोक लेना है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये दोनों फार्मूला इसी से बने हुए हैं। अगर आपको एक फार्मूला याद है तो आप बाकी 2 फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर का फार्मूला कॉस के पदों में बताइए या कॉस के टर्म में बताइए, तो बच्चे सोचते हैं कॉस के टर्म में क्या है, तो साइन स्क्वायर को यहीं पर रहने दो, कॉस को इधर भेज दिया जाए, तो साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही कॉस का फार्मूला साइन के टर्म में बताना हुआ तो कॉस को रोक लीजिए, साइन इधर हो जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आइडेंटिटी मींस सर्वसमीकरण का पहला फार्मूला रहा। ठीक है, देखिए दूसरा फार्मूला हम लोग का है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसको कैसे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। पहला, अगर कहीं हमें 1 दिख रहा हो और सेक और tan की जरूरत हो, सेक और tan कैसे आएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कहीं 1 लिखा है तो हम वहां पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, नंबर 1 हो गया। और मान लेते हैं कि हमें tan के टर्म में, tan के पदों में फार्मूला बनाना है, तो क्या लिख लेंगे, ये चल जाएगा उधर, फिर से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए जो आपके एक फार्मूले से 2 बने हुए हैं, तो ज्यादातर आपको देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन क्रिटिकल होते हैं। एक आपके बुक में क्वेश्चन है जहां पे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 रखा जाता है, बट यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी को ध्यान में रखे रहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अगर एक फार्मूला है तो उससे हम कितने फार्मूले को बना सकते हैं, और कहाँ क्या जरूरत होगा उसको हम रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट फार्मूला है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब देखिए आपका थर्ड फार्मूला है। अब इसको हमें कैसे सेट करना है, देखिए कॉट का फार्मूला जैसे हमने पिछली बार tan को सेट किया था ना, अगर हम यहाँ 1 रख लेते हैं, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर चला जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, पहला बन गया। ठीक, अब देखिए जैसे उस बार हम लोग पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, तो वैसे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कंफ्यूजन नहीं होना, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डाउट होता है, तो आप मेन फार्मूला याद किए रहो। इस फार्मूले को आप ट्रांसफर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कैसे बदलना है आप उसको बदल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, 1 तो हो गया, अब किसको रोका जाए, कॉट को। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल, ये प्लस है उधर भेज दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूले से फिर आपके एक और दो फार्मूले बन गए। बेसिका आपके 3 फार्मूले थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो पहला पढ़ा हमने, दूसरा पढ़े थे कि यहाँ पे tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अभी थर्ड पढ़ लिया कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने 3 फार्मूला पढ़ा हुआ है, बस वही 3 फार्मूला आपको अगर अच्छे से लर्न है तो बाकी 2 फार्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बना लेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि अच्छा कॉट को कैसे सेट कर सकते हैं कोसेक टर्म में, या फिर 1 को और क्या क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए इस बेस पे मैं कुछ आपको कुछ छोटे क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कराएंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं उसको आप तैयार करिए, इस बेस पे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे, और फार्मूला पूरा अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।